नमस्कार। नॉलेज हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे भारतीय कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में आप सब जानते हैं, रोजाना वो आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है, लेकिन उसकी एक्चुअल हकीकत क्या, असलियत क्या है, उसके बारे में कोई नहीं जानता। मैं चाहता हूं कि पहले आप एक विज्ञापन देख लें और फिर हम उस कंपनी के बारे में बात करें। माँ के लिए अभी भी हुआ मैं बढ़ाना, माँ का प्यार टेस्ट ऑफ इंडिया। मासूमियत से तेरा प्यार मिलाना, माँ का प्यार टेस्ट ऑफ इंडिया। माँ के हाथों का प्यार यही तो अमूल है, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये देखा आपने अमूल का विज्ञापन। आपको एक बात बताता हूं, आप जानकर हैरान होंगे कि अमूल भारत का सबसे बड़ा आत्मनिर्भर ब्रांड है। 2.3 करोड़ लीटर दूध अमूल रोज खरीदता है। 38,500 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर है, जैसा आप मेरे पीछे पिक्चर में देख पा रहे हैं। 18,700 कोऑपरेटिव सोसाइटीज जुड़ी हैं इससे। 10,000 होलसेलर्स का नेटवर्क है और 10 लाख रिटेलर्स इसका माल रोज बेचते हैं जो आप तक पहुंचता है। 36 लाख उत्पादक जो दूध किसान है वो इससे जुड़े हुए हैं। सुनकर आपको हैरानी हो रही है, क्या हमने कभी सोचा था कि क्या अमूल इतनी बड़ी कंपनी हो है? लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी बड़ी कंपनी की शुरुआत बहुत ही छोटी थी। आइए आज आपको मैं ले चलता हूं वापस सन 1949 में, जब भारत आजाद युग में कदम रख रहा था। उस वक्त हमारे पास पूरी आबादी को खिलाने के लिए ना अनाज था, ना पिलाने के लिए दूध था। जो किसान दूध पैदा करते थे वो बिचौलियों को औने पौने दामों में बेचते थे। और ये चीजें एक जो साइंटिस्ट थे, यंग साइंटिस्ट डॉक्टर वर्गीस कुरियन गुजरात में रहते थे, उनके अंदर ये चीजें काफी उनको बेचैन कर रही थी। अब हो क्या रहा था, गुजरात में आनंद में काफी दूध पैदा होता था। वहां पोल्सन नाम की एक डेयरी कंपनी चलती थी। वो इलाके में इकलौती कंपनी थी और किसानों से अपनी मर्जी के दाम पर दूध खरीदती थी, जबकि वो मुंबई में ब्रिटिश आर्मी को दूध सप्लाई करती थी और बहुत मोटा मुनाफा कमाती थी। अब जो किसानों के एक नेता थे त्रिभुवन दास पटेल, वो गए सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। उन्होंने कहा क्या किया जाए, तो वहां ये डिस्कशन हुआ कि एक सहकारी संस्था बनाई जाए। तो 14 दिसंबर 1946 को खेड़ा डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड की शुरुआत हुई। इस सोसाइटी के बनने से क्या हुआ, ये सोसाइटी दूध लेने लगी, बिचौलिए हट गए और किसानों की आमदनी में कुछ सुधार होने लगा। लेकिन 1950 में एक नया आयाम अमूल के अंदर आया, जब डॉक्टर वर्गीस कुरियन को इसकी कमान सौंपी गई। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने कुछ नया किया। उन्होंने एक डेयरी के फील्ड के टेक्निकल आदमी को जोड़ा जिनका नाम था एच.एम. दलाया। तो त्रिभुवन दास पटेल, डॉक्टर वर्गीस कुरियन और एच.एम. दलाया, ये अमूल के 3 जो है स्तंभ हो गए। 1955 में जब कॉर्पोरेशन का नाम चुनने की बात आई तो डॉक्टर कुरियन ने इसका नाम रखा अमूल। ये आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद एक जिला है गुजरात में, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड का छोटा नाम था। और दरअसल ये संस्कृत का, ये हिंदी का एक जो शब्द है अमूल्य, जिसका कि कोई अर्थ होता है कि इसका कोई मोल ना हो, उसका थोड़ा सा बेहतर वर्जन है, थोड़ा सा अलग उसके को कहा जा रहा है। तो अमूल के नाम से शुरुआत हुई। फिर विज्ञापनों में आप देखते हो कि ये छोटी सी बच्ची अमूल की के विज्ञापन करती है, तो वो भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। दरअसल डॉक्टर कुरियन जो है, पोल्सन जो डेयरी थी, वो एक उसमें भी एक लड़की की तस्वीर आती थी, उसको टक्कर देने के लिए लाए थे। जैसा आप देखिए तस्वीर देख सकते हैं। गुजरात में पोल्सन डेयरी का एक छत्र राज था, किसानों से औने पौने दाम में खरीदते थे। ये दोनों की जो एडवर्टाइजमेंट है, इसमें कंपैरिजन हो गया, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि उन्होंने एक एजेंसी हायर की। एजेंसी के जो आर्ट डायरेक्टर थे फर्नांडिस और कम्युनिकेशन हेड दाकुना ने, उन्होंने अमूल घर को क्रिएट किया। अमूल की जो टैगलाइन है वो पहले थी प्योरली द बेस्ट, फिर कर दिया गया अटरली बटरली अमूल, और जिसको हम आजकल बहुत खास कहते हैं अटरली बटरली डिलीशियस। और जबकि दरअसल क्या है कि अगर हम बात करें पॉन्सल की, तो पॉन्सन की भी लगभग इसी तरह की टैगलाइन थी।
आपको जानकर हैरानी होगी कि अमूल का पहला विज्ञापन 1966 में आया था और दुनिया का ये सबसे लंबा चलने वाला एड कैंपेन है आज तक का। 1990 के दशक में अमूल की मार्केटिंग बहुत लोकप्रिय होने लगी। करंट अफेयर्स पर, बॉलीवुड पर अमूल के ऐड आने लगे जो चर्चा के विषय होने लगे, कार्टून्स आने लगे, ठीक है। और अमूल की मार्केटिंग और सप्लाई चेन की पर फोकस की बदौलत भारत जो है दुनिया में 1998 में अमेरिका को उसने पीछे छोड़ दिया और सबसे बड़ा दूध पैदा करने वाला देश बन गया। अमूल का जो सहकारी मॉडल है ये पूरे देश के लिए मिसाल बन गया। इतना प्रभावी था कि सरकार इसको पूरे देश में लागू करना चाहती थी। इसी कारण से 1964 में एनडीडीबी यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का गठन हुआ। डॉक्टर कुरियन ने इसका खाता तैयार किया जिसको ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1969 में हुई श्वेत क्रांति में अमूल को ही मॉडल बनाया गया था। ये मॉडल दरअसल एक पिरामिड की तरह है, ऐसे, ठीक है। ये 3 स्तर पर काम करता है। पिरामिड का जो निचला हिस्सा है उसमें किसान है जो डेयरी कोऑपरेटिव के सदस्य होते हैं। ये सारे सदस्य मिलकर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर जिला स्तर का एक यूनियन बनाते हैं। ये दूध की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग करते हैं। ये यूनियन जो है ये दूध और दूध से बने उत्पाद को राज्य स्तर के मिल्क फेडरेशन पर भेजता है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि किसान और बाजार के बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। तो चाहे वो वीटा हो, वेरका हो, मदर डेयरी हो, ये सब अमूल के मॉडल से ही निकलकर हमारे सामने आए हैं। 1990 में अमूल ने काफी प्रोडक्ट लॉन्च किए, लेकिन 50 साल तक भारत को एक बड़े ब्रांड को चलाने के बाद डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जो है लोकप्रियता घटने लगी। उनके निर्णय कुछ गलत साबित होने लगे। 2002 से 5 के बीच भारत की जीडीपी की ग्रोथ अमूल की ग्रोथ से ज्यादा होगी, जो कि ऐसा कभी नहीं होता था। 2006 में डॉक्टर कुरियन ने चेयरमैन का पद छोड़ दिया। कुछ समय के लिए कंपनी रुक गई क्योंकि कुछ इसमें पॉलिटिकल लोग जुड़ गए थे। 2010 में कमाल हुआ, अमूल की कमान आई आरएस सोडी के हाथ में, जो 30 साल से अमूल से जुड़े थे। उन्होंने सप्लाई चेन में कुछ चेंजेस किए, नए प्रोडक्ट लॉन्च किए और अमूल फिर ट्रैक पर आ गया। 2010 से 2015 के बीच में 21% ग्रोथ के रेट के साथ अमूल का टर्नओवर 8,005 करोड़ से बढ़कर 20,733 करोड़ पर पहुंच गया। ये मेरे पीछे आप अमूल की टर्नओवर देख सकते हैं। 2011 में 9700 करोड़ था तो 2020 में 38,500 करोड़। ये अमूल की वेबसाइट से हमने लिया है। यहाँ तक कि महामारी और लॉकडाउन में भी ग्रोथ दर्ज की। आपदा में अवसर का सही मायना में पालन अमूल ने किया है। लोगों की जरूरतों का ध्यान रखते हुए 2021 की पहली तिमाही में 33 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। सप्लाई में बाधा ना आए इसलिए मजदूरों को 100 से 125 रुपए ज्यादा दिए। जो डीलर्स हैं उनको 35 रुपए प्रति लीटर बोनस दिया, ठीक है। डेयरी के अंदर, प्लांट के अंदर कामगारों के रहने और खाने की व्यवस्था की ताकि कोरोना से किसी को परेशानी ना हो। और इसी का कारण है कि इस दौरान भी, महामारी के दौरान भी अमूल ने 20% ग्रोथ दर्ज की है। तो 2021 में अमूल एक नए दशक में आ गया है। 1946 में मात्र 247 लीटर से दूध से शुरू हुआ, ये 2.3 लाख लीटर दूध तक पहुंच चुका है। अगर भारत के आत्मनिर्भर ब्रांड की बात होगी तो अमूल का नाम बहुत सूची में आएगा। मैं तो निश्चित तौर से इस कहानी से बहुत प्रभावित हो गया हूँ और एक भारतीय के रूप में मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको भी ऐसा ही हो रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।